I think Jude Bellingham, Bukayo Saka एंड विनीशियस जूनियर आर द मोस्ट ओवरहाइप्ड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मतलब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे उन्हें ऐसे ग्लोरीफाई किया जाता है कि वो अगले रोनाल्डो या मैसी हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सच्ची में एक रियलिटी में एक बहुत ज्यादा हॉट टेक है मेरी कि ये तीनों प्लेयर सच्ची में इतने अच्छे नहीं है। और ऑल दो तुम इससे डिसएग्री कर रहे होगे, लेकिन मेरे ओपिनियन सुनो। शायद से तुम्हारे भी कुछ ओपिनियंस चेंज हो। मैं तुम्हें स्टैट्स के ऊपर बात करूंगा, मैं सच्ची में बात करूंगा कि क्यों इतना ज्यादा इन्हें ग्लोरीफाई करा जाता है और ये क्यों इतने अच्छे दिखते हैं, जबकि अगर तुम इनके मैचेस देखो तो ये इतना ज्यादा अच्छा खेलते नहीं है। सबसे पहले अगर मैं जूड बेलिंगम की बात करूं तो गोल्स वो स्कोर करते हैं। अगर तुम देखोगे तो सोशल मीडिया पे उनकी क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल होती है कि यहाँ पर जूड बेलिंगम ने बहुत ज्यादा अच्छा गोल स्कोर कर दिया। उनकी हाईलाइट्स, एक जो रियल मैड्रिड का ऑरा है वो अपने साथ कैरी करता है। लेकिन अगर तुमने सच्ची में जूड बेलिंगम को डॉर्टमुंड के टाइम से देखा है तो डॉर्टमुंड के बाद वो खराब हुई है। डॉर्टमुंड में उनकी हाइप जबकि कम थी। अगर तुम देखो उनकी हाइप इतनी ज्यादा है सोशल मीडिया पे कि आधे लोगों को तो लगता है कि बैलन डॉर की रैंकिंग में वो इतने ऊपर होने चाहिए। वो बैलन डॉर की रैंकिंग में भी थे जबकि वो डिजर्व करते नहीं थे, वो कुछ जीते भी नहीं थे। और जूड बेलिंगम मैं ऑल दो बोलता हूँ कि वो अच्छे मिडफील्डर है, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है मिडफील्डर। मतलब अगर तुम टॉप 20 बोलोगे पूरे यूरोप के, लेकिन स्टिल वो बेस्ट नहीं है। देखो इसमें मैं सबसे पहली चीज ये बोलूंगा, कंसिस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी जूड बेलिंगम। अगर तुम देखो तो कंसिस्टेंसी जो दूसरे प्लेयर्स के अंदर हमें दिखती है, चाहे वो अभी के कुछ प्लेयर्स ले लो, चाहे हालैंड ले लो, एम्बापे ले लो, वो अगर एक दो मैचेस खराब खेले लेकिन वो अपनी फॉर्म पकड़ लेता है। हमें हैरी केन जैसे और दूसरे प्लेयर्स दिखे जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। उनके प्रोबेबली जो क्लच गोल्स होते हैं या फिर एक दो बहुत ज्यादा बैंगर गोल्स होते हैं, इसकी वजह से उनकी क्लिप्स वायरल हो जाती है। और ऑल दो मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोग अच्छे से फुटबॉल को फॉलो करते हैं और सारे मैचेस देखते हैं पर्सनली, पर मुझे भी लगता है कि जो मासी ऑडियंस है वो ऐसे ही क्लिप्स देखती है और वो ही प्लेयर्स को ओवर हाइप करती है। अगर तुम सच्ची में फुटबॉल के क्रिटिक्स को बोलोगे तो वो किसी भी प्लेयर को इतना ज्यादा हाइप नहीं कर देते, इतना ज्यादा एक्सट्रीम साइड पे नहीं जाते कि ये प्लेयर बहुत ही ज्यादा गंदा, ये प्लेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर तुम एक्सट्रीम साइड देखो तो वो ज्यादा मासी ऑडियंस की होती है, जो लिटरली बहुत ज्यादा फुटबॉल नहीं देखते, जो कभी महीने में 2-3 मेन मैचेस देखते हैं। और रियल मैड्रिड के पर्सनली मैं बार्सिलोना से भी ज्यादा मैचेस देखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैंने जितना भी बेलिंगम को देखा है, मुझे कभी कभी लगता है कि वो मिडफील्ड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को लैग करते हैं। मैंने रियल मैड्रिड के अंदर उन्हें देखा है कि वो कभी कभी बहुत बड़ी चीज है जो वो लैग करते हैं। उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो ऑल दो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल मुझे दिखा है कि वो पिच में कभी कभी इनविजिबल हो जाते, दिखते ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी डिफेंसिव चीजें भी बहुत ज्यादा वीक रह सकती है। उसके अलावा मैंने सेकंड नाम लिया था बुकायो साका का। अब बुकाया साको साका का फैन बेस इतना ज्यादा है, मतलब अफ्रीकन पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्टर्स है, यहाँ पर यूरोपियन बहुत ज्यादा सपोर्टर है। इंडिया के अंदर आर्सेनल के फैंस बुकायो साका के बहुत बड़े फैन है। पर मुझे लगता है बुकायो साका को जितना ज्यादा ओवर हाइप करा जा रहा है वो इतना अच्छा नहीं खेलता है। अगर तुम देखो तो उन्हें कब से ओवर हाइप किया जा रहा है, लगभग लास्ट 3-4 साल से। और तुम सच्ची में बता दो कि वो प्रीमियर लीग में कब टॉप 3 में भी आए थे, मतलब कब उन्होंने इतने ज्यादा गोल स्कोर कर दिए थे, या फिर बहुत ज्यादा कुछ रिकॉर्ड ब्रेक कर लिए थे, या कुछ आर्सेनल की हिस्ट्री में पहली बार ये प्लेयर ने कुछ किया, इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं। पर्सनली बुकायो साका का मैंने टेक्निकली भी गेम को एनालाइज किया। अगर तुम देखो तो उनका जो कट करने का तरीका है, अगर तुम स्पेशली उनकी ड्रिबलिंग में देखो तो तुम्हें एक चीज हमेशा दिखेगी कि वो कटिंग इनसाइड में बहुत ज्यादा लैग करता है। आई मीन अगर तुम उनकी अभी भी परफॉर्मेंसेस देखो तो बिग नॉकआउट्स गेम के अंदर वो अभी भी अच्छा नहीं खेलते। बुकायो साका या तो कभी कभी इंजर्ड हो जाता है, या फिर वो मिस आउट करते हैं, या फिर कभी कभी तो डिसअपियर ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। इसकी वजह से मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के अंदर वो लैग करता है। अगर तुम देखो, अगर उन्हें कोई डबल मार्क कर ले दो डिफेंडर्स और कोई सच्ची में अच्छा डिफेंडर हो, तो सच्ची में बुकायो साका की ड्रिबलिंग इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उनके कुछ बैंगर गोल्स हो जाते हैं, क्लिप्स वायरल हो जाती है, प्रीमियर लीग का एक बायस उन्हें ऑफकोर्स मिल जाता है, लेकिन वो इतने ज्यादा जितने ओवर हाइप करे जा रहे हैं, सच्ची बताओ तो वो इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है। अगर तुमने उनका सच्ची में गेम देखा है तो तुम्हें पता होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा कोल पामर को। अब कोल पामर के तुम बहुत लोग अग्री नहीं करोगे कि वो चेल्सी के बहुत बड़े स्टार है, चेल्सी को उन्होंने इतना ज्यादा कैरी किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन चेल्सी को भी वो
प्रीमियर लीग का जो बायस है इसकी वजह से कोल पामर को मिला। अगर तुम चेल्सी की पूरी टीम देखो ना, जब पूरी टीम ने गंदा खेला था तब कोल पामर गोल तो स्कोर कर रहे थे लेकिन वो गंदा ही खेल रहे थे। अगर तुम देखोगे वो गोल स्कोर कर लेते, ऐसा नहीं कि वो गोल स्कोर नहीं करते, लेकिन वो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को मिस भी करते कि अगर तुमने सच्ची में चेल्सी के मैचेस देखे होंगे तो कभी ना कभी तुम फ्रस्ट्रेट हुए होंगे ऑन कोल पामर। उससे अच्छे प्लेयर्स भी मुझे चेल्सी के अंदर लगता है जो कि चेल्सी को ज्यादा अच्छे से कैरी कर सकते हैं। मिडफील्डर्स मुझे कुछ चेल्सी के बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से कोल पामर के जो टीममेट्स है वो उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कोल पामर का भी वो एक यंग बॉय स्टार, इंग्लिश स्टार का वो एक ओवर हाइप हो चुकी है। यहाँ पर इंटरनेट पे उनकी सेलिब्रेशंस एंड ऑल सब बहुत ज्यादा कूल है। इसकी वजह से जो मासी ऑडियंस है उन्हें भी ओवर हाइप कर दिया। क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट कोल पामर की, मुझे लगता है कि वो यूसीएल या फिर कोई टॉप लेवल पे वर्ल्ड कप पे या कोई भी बहुत ज्यादा टॉप लेवल फुटबॉल पे अभी तक उन्होंने कुछ खास नहीं किया। उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी पता नहीं क्यों नहीं मिलती, और यूसीएल में भी हमने कुछ उनका अभी तक खास नहीं देखा। इंग्लिश पूरी टीम के अंदर भी मेरे हिसाब से उन्हें चांसेस कम मिलता है, और जब मिलता है तभी भी हमें कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं दिखती। इसलिए अगर तुमने इतने बड़े टॉप लेवल पे नहीं खेला है तो अभी से इतना ओवर हाइप हम किसी प्लेयर को नहीं कर सकते। हमें थोड़े ज्यादा चांसेस देने चाहिए। हम ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कि हाँ पोटेंशियल है, पर इतना ज्यादा ओवर हाइप करना इन तीनों प्लेयर्स का मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक ठीक चीज नहीं है, क्योंकि इनसे भी ज्यादा अच्छे प्लेयर्स है जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड रह रहे हैं। वैसे इन तीनों प्लेयर्स में से तुम्हें क्या लगता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा ओवर हाइप कौन सा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।